हेलो एवरीवन। आज हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेबर को डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मटेरियल के साथ साथ लेबर का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना लेबर के कोई भी मटेरियल सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लेबर किसी भी प्रोडक्ट को मूवमेंट देता है। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में लेबर की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। आज हम यही पढ़ेंगे कि लेबर कॉस्ट क्या है। Labor cost include all expenses incurred by the employer on workers by way of wages and other monetary payments and also the benefits given of non-monetary nature. लेबर कॉस्ट में वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर और एम्प्लॉय को वेजेस के साथ साथ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में देता है। व्हाट इज़ मॉनेटरी पेमेंट एंड नॉन मॉनेटरी पेमेंट? मॉनेटरी पेमेंट ऐसे पेमेंट होते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मनी के फॉर्म में दे, लाइक बेसिक वेजेस और सैलरी, डेयरनेस अलाउंस जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, बोनस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, हॉलीडे पे और एनी अदर अलाउंस। और नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स जिन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। ये पेमेंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी के फॉर्म में देता है। इसमें वो किसी भी प्रकार की मनी पे नहीं करता, बल्कि उनको फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी, कैंटीन मील फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन, जिसको हम हिंदी में पारिश्रमिक कहते हैं। Any amount given to a person as consideration for his work is called remuneration. किसी व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में जो राशि दी जाती है उसे हम उस व्यक्ति का पारिश्रमिक कहते हैं। जनरली इंडस्ट्री में वर्कर को रेम्यूनरेशन उसकी काम करने की एफिशिएंसी, उसकी स्किल, उसके टैलेंट, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली दी जाती है। अच्छी और एक्सपीरियंस लेबर इंडस्ट्री में एज इट इज़ काम करते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उचित मजदूरी दे, जिससे कि वो संतुष्ट होकर अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। इसलिए रेम्यूनरेशन वह पार्ट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी मेहनत के फलस्वरूप उसको पुरस्कार रूप में देता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव वेजेस, जिसको हम हिंदी में प्रेरणात्मक योजनाएं कहते हैं। प्रेरणात्मक योजनाओं से आशय वर्कर्स को अतिरिक्त मॉनेटरी पेमेंट या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देकर उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। इन वेजेस के अंदर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नॉर्मल वेजेस तो देता ही है, लेकिन उसके साथ में उसको बोनस के फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी पेमेंट भी करे तो उसे हम कहेंगे इंसेंटिव्स, जिसमें एक वर्कर गारंटेड अपनी नॉर्मल वेजेस को तो रिसीव करेगा ही करेगा, इसके साथ में बोनस के फॉर्म में वो मॉनेटरी पेमेंट भी अगर अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव वेजेस मीन्स टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स by giving them extra facilities or bonus in terms of money. Next is methods of wage payment. Generally there are two wage methods for wage payment according to time wage rate system or according to piece wage rate system. ये दोनों मेथड्स हमारे वेजेस के पेमेंट करने के लिए हैं, जिनको हिंदी में हम समयानुसार मजदूरी भुगतान और कार्यानुसार मजदूरी भुगतान कहते हैं। इन दोनों मेथड्स पर बेनिफिट रिसीव करने के लिए इंसेंटिव प्लान्स बनाए जाते हैं। इसीलिए इंसेंटिव प्लान्स को इन दोनों मेथड्स का मिक्स फॉर्म कहा जाता है। टोटल फॉर्म में अगर देखा जाए तो वेजेस पेमेंट करने के 3 मेथड्स हैं: टाइम वेज रेट, पीस वेज रेट एंड इंसेंटिव वेज रेट। फर्स्टली टाइम वेज रेट सिस्टम। टाइम वेज रेट सिस्टम, इस मेथड में वर्कर्स को पर आवर, पर डे, पर वीक या पर मंथ के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाती हैं। इसमें इंडस्ट्री में बिताए गए समय के आधार पर वर्कर्स को वेजेस दी जाएंगी। उसने
उस टाइम पीरियड में क्या किया और कितना काम किया इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कितना समय काम किया इसके आधार पर वर्कर को वेजेस दी जाती हैं। A worker paid is on the basis of time spent for the day, regardless of the output. And the wage rate of the worker may be fixed on hourly, daily, weekly or monthly basis depending on the practice followed in the concern. जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं wages equal to hours work multiply by hours wage rate. Hours work it means उसने कितना नॉर्मल टाइम लिया अपने टास्क को कंप्लीट करने में, और पर आवर क्या रेट उसका था, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम आपस जो वेजेस आएंगी दैट विल बी नोन एज अ टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर। लेकिन यदि वर्कर ने एक्स्ट्रा टाइम वर्क किया है तो वर्कर को नॉर्मल वेजेस के साथ साथ ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम वेजेस भी दी जाती हैं और उसे भी वेजेस का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर वर्कर को डियरनेस अलाउंस भी दिया जा रहा है तो वो भी उसकी टोटल वेजेस का पार्ट होगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय वेज रेट प्लस ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम प्रीमियम रेट प्लस डियरनेस अलाउंस। ओवर टाइम प्रीमियम रेट का मीनिंग होता है कि वर्कर एक्स्ट्रा टाइम जो काम कर रहा है उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्चुअल टाइम टेकन के लिए जो रेट ले रहा था उस रेट से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए, वो रेट हमारा ओवर टाइम प्रीमियम रेट कहलाता है। टाइम वेज रेट मेथड को कैलकुलेट करने के हमारे 3 तरीके हैं, ऑर्डिनरी टाइम रेट मेथड, हाई वेज रेट मेथड एंड ग्रेजुएटेड टाइम रेट मेथड। ऑर्डिनरी टाइम रेट मेथड, इस मेथड में हम कुल स्पेंड टाइम को वेजेस के नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रेम्यूनरेशन फाइंड आउट हो जाता है। द वेज इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग रेट पर आवर विद नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रेम्यूनरेशन इक्वल टू आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। सेकेंड इज हाई वेज रेट मेथड। वेजेस आर पेड एट अ रेट हायर देन द नॉर्मल रेट पेड इन द इंडस्ट्री और लोकेलिटी। The idea behind it is to attract the most efficient available workers to the factory and increase productivity. इस मेथड में लेबर को जो भी रेट उसके संबंधित उद्योग में चल रहा होता है उससे ऊंची दर पर वेजेस का पेमेंट करना होता है, जिससे एफिशिएंट लेबर उनकी इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम कर सके, दूसरी इंडस्ट्री की तरफ ऐसे लेबर अट्रैक्ट ना हो और जितने भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो उनकी इंडस्ट्री से काम छोड़कर ना जाए। तो ऐसी लेबर को हम हाई लेबर रेट मेथड कहते हैं। थर्ड इज ग्रेजुएटेड टाइम रेट मेथड। इसके अंतर्गत लेबर को दी जाने वाली वेजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बेस पर होती है और साथ ही साथ मेरिट रेटिंग पर भी वेजेस का पेमेंट किया जाता है। यदि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में चेंजेस आते हैं तो मजदूरी की दर में भी परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पीस रेट सिस्टम। द वर्कर गेट्स अ फ्लैट रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ टाइम टेकन, सो द वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क। इसके अंतर्गत वेजेस का पेमेंट वर्कर्स द्वारा किए गए कार्य के आधार पर होता है। इसमें रेम्यूनरेशन पर यूनिट, पर किलोग्राम, पर डजन के हिसाब में से निश्चित होगा। उसने कार्य को पूरा करने में कितना भी समय क्यों ना लगाया हो, पेमेंट यूनिट्स प्रोड्यूस को बेस मानकर ही दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का रेट 2 रुपये है और लेबर पूरे दिन में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो उसका टोटल वेजेस 50 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 100 रुपीज़ होगा। फॉर्मूला होगा वेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। पीस वेज रेट सिस्टम भी हमारा 3 तरीके का होता है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, प्रेस रेट विद गारंटेड टाइम रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। पीस रेट सिस्टम में फर्स्ट इज स्ट्रेट पीस रेट, जिसे हम हिंदी में सरल या सीधी कार्यदर पद्धति भी कहते हैं। इसमें मैन्युफैक्चर यूनिट के बेस पर वर्कर्स को पेमेंट किया जाता है और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस को पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आता है हम उसको रेम्यूनरेशन कहेंगे। नंबर 2 इज पीस रेट विद गारंटेड टाइम रेट।
इस मेथड में एक लेबर की मजदूरी डेली वेजेस पर और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दोनों तरीके से फाइंड आउट की जाती है। दोनों में से जो भी मजदूरी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है उसका पेमेंट वर्कर को दिया जाता है। यदि उसका पीस रेट अर्निंग उसके टाइम वेज अर्निंग से कम है तो उसको टाइम वेज के अकॉर्डिंगली पेमेंट किया जाएगा, और यदि उसका पीस रेट अर्निंग उसके टाइम वेज रेट से ज़्यादा है तो उसे पीस वेज के बेस पर पेमेंट किया जाएगा। इसीलिए इस मेथड के आगे हम गारंटेड टाइम रेट टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि गारंटेड उसको इतना वेतन तो दिया ही जाएगा जो टाइम वेज के अकॉर्डिंगली फिक्स है, और अगर वो पीस रेट में ज़्यादा पीसेस को प्रोड्यूस कर लेता है तो उस सिचुएशन में उसको पीस वेज के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है। थर्ड इज डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड वेजेस एट अ हायर रेट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एट अ लोअर रेट। अ डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इज सेट फॉर ईच जॉब। इसमें वर्कर्स का पेमेंट डिफरेंट रेट पर किया जाता है। ऐसे वर्कर्स जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है उन्हें कम रेट पर पेमेंट किया जाता है, और यदि स्टैंडर्ड से ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है तो उन्हें हायर रेट से पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंसेंटिव प्लान्स। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम करने के लिए या कंसर्न की प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने पर उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिनको हम इंसेंटिव प्लान्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। दो हेड्स हैं, इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स एंड ग्रुप बोनस स्कीम्स। इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स जिसमें केवल एक लेबर को उसकी एफिशिएंसी के लिए एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, जिसमें उसको टाइम वेज के अकॉर्डिंगली जो उसकी वेजेस बन रही है वो तो मिलेगी ही, उसके साथ में उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए बोनस फॉर्म में, रिवॉर्ड फॉर्म में भी कुछ मॉनेटरी पेमेंट किया जाता है, जिसको हम इंडिविजुअल बोनस स्कीम कहते हैं। इस स्कीम के अंदर बहुत सारे प्लान्स मेंशन हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट ने अपने अपने प्लान बताए हैं, लाइक हालसे प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर पीस रेट प्लान, मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, गैंट बोनस प्लान, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान एंड बीडॉक्स प्लान। ये सभी प्लान हमें बोनस स्कीम बताएंगे और हमें इन सभी की स्टडी करनी है, जिसमें से आज हम केवल दो प्लान स्टडी करेंगे, हालसे प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। इंडिविजुअल बोनस स्कीम क्या थी, जिसमें वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विद वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम अलॉन्ग विद बोनस एज रिवार्ड फॉर देयर एफिशिएंट वर्क। वर्कर्स को अपनी नॉर्मल वेजेस के साथ साथ कुछ बोनस भी एज ए रिवार्ड दिया जाएगा, केवल उन्हीं वर्कर्स को जो वर्कर्स अपने वर्क में एफिशिएंसी दिखाएंगे। उसके लिए कुछ कॉमन फीचर्स हैं। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम वेज रेट आर फिक्स्ड इन एडवांस। बोनस देने के लिए ज़रूरी है कि कंसर्न अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ एडवांस में ही कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट कर दे कि इन स्टैंडर्ड्स तक काम करना ही करना है, कुछ टारगेट्स रख दे। अगर वो वर्कर्स उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, इट मीन्स दोज वर्कर्स आर एफिशिएंट, और जो वर्कर्स उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स दोज आर द इनएफिशिएंट। सेकेंड इज इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ बोनस आर गिवन टू एफिशिएंट वर्कर्स फॉर द टाइम सेव्ड। वो वर्कर्स जो टारगेट से पहले ही उस टारगेट को अचीव कर लें, जितना टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम से पहले ही अपने टारगेट को अचीव कर लें, तो वो वर्कर्स हमारे एफिशिएंट वर्कर्स कहलाएंगे और उनको हम बोनस देंगे। और जो वर्कर्स टारगेट टाइम से बराबर काम कर रहे हैं, उतने टाइम पीरियड में ही काम करके दे रहे हैं, उनको वे गारंटेड टाइम वेज रेट के बेस पर ही वेजेस का पेमेंट करेंगे। थर्ड में कह रहा है मिनिमम वेजेस आर गारंटेड टू ऑल वर्कर्स। वो सारे वर्कर्स जो स्टैंडर्ड को, जो टारगेट दिया गया है उसको अचीव करने में उतना ही टाइम लगा रहे हैं जितना उन्होंने मेंशन किया है, उनको वो नॉर्मल वेज के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। Now see first plan, Halsey Premium Plan. This plan is invented by American engineer F.A. Halsey in 1891. According to him, standard time and standard work are fixed in advance.
It means in advance it is decided what time should be spent in a particular work. If worker is unable to complete target, that means standard work or standard time, then he will be received remuneration on the basis of time actually spent by him in performing work. Otherwise, those workers who are able to complete the work before the standard time, they will receive extra wages as bonus or premium for the time saved. तो दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, वो वर्कर्स जिन्होंने अपना काम स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही कंप्लीट कर दिया हो, उन वर्कर्स को वो एक्स्ट्रा वेजेस के फॉर्म में बोनस पेमेंट करेंगे. तो इस मेथड में कितना काम होना है और कितना समय उस काम को कंप्लीट करने में लगेगा, ये पहले से ही सेट कर लिया जाता है, जिसे हम स्टैंडर्ड वर्क और स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. जो वर्कर्स स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड वर्क के बराबर या उससे कम काम करते हैं, तो उन्हें उनके द्वारा जो काम उन्होंने वास्तव में करा है उसके हिसाब से टाइम वेज रेट सिस्टम में जो भी वेजेस सेट करी गई हैं उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है. और वो वर्कर्स जिन्होंने स्टैंडर्ड वर्क को स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही पूरा कर लिया है, इट मीन्स समय से पहले ही कर लिया है, या फिर वर्कर्स स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड वर्क से ज़्यादा काम करके दे रहे हैं, उन वर्कर्स को नॉर्मल वेजेस तो दी जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ में जितना टाइम उन्होंने कंसर्न का सेव किया है उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा. वो बोनस हमारा सेव टाइम का परसेंटेज होगा अकॉर्डिंग टू द हालसे. हालसे ने कहा कि जितना टाइम हमारे वर्कर्स हमारी कंसर्न का सेव करेंगे, उस सेव टाइम का कुछ परसेंटेज हम उन्हें एज ए बोनस पे करेंगे. वो परसेंटेज हमारा कुछ भी हो सकता है, और यदि हमारे पास वो परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम उसका 50% ऑलवेज एज ए रिवार्ड अपने वर्कर्स को देते हैं. तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल वेजेस इक्वल टू वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस. एक्चुअल टाइम टेकन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, और बोनस जिसको हम प्रीमियम भी कहते हैं टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बोनस. नेक्स्ट इज रो 1 प्रीमियम प्लान. रो 1 प्रीमियम प्लान, ये प्लान हमारा हालसे प्लान पर इम्प्रूवमेंट है. ये प्लान हमारा हालसे प्लान से केवल बोनस की कैलकुलेशन में डिफरेंट होता है, रेस्ट वर्क सेम एज इट इज़ है. इस प्लान में भी हमारा स्टैंडर्ड टाइम पहले से ही सेट कर लिया जाता है, वेजेस का पेमेंट समय के अनुसार होता है, और स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम को कंप्लीट करने पर लेबर को बोनस दिया जाता है. तो इन दिस प्लान बोनस इज दैट पोर्शन ऑफ वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम. बोनस वेजेस का वो पोर्शन है जिसके अंदर सेव टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम पर देखते हैं कि क्या प्रोपोर्शन आया, और उसके बाद एक्चुअल टाइम टेकन में उसका कितना प्रोपोर्शन है. वो प्रोपोर्शन ऑलवेज हमारा बोनस का पार्ट होगा. जो बोनस हम हालसे प्रीमियम प्लान में एज ए 50% यूज़ करते थे, उसकी जगह हम यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करते हैं उस पोर्शन को फाइंड आउट करके जो हमारा एक्चुअल टाइम टेकन में सेव्ड टाइम का है. फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा टोटल वेजेस इक्वल टू वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस, क्योंकि इंसेंटिव प्लान्स है और इंसेंटिव प्लान्स में बोनस ऑलवेज टोटल वेजेस का पार्ट होते हैं. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन वी यूज़ द फार्मूला टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, और फॉर बोनस वी यूज़ द फार्मूला टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर. नाउ सी वन प्रॉब्लम. A worker is paid ₹2.50 per hour for the work to be completed in 8 hours. If he completes the work in 6 hours, then what wages will he get as per हालसे plan? एक वर्कर
को 8 घंटे में काम कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है और उसको कहा गया है कि उसका रेट 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट होगा। लेकिन यदि वो वर्कर 6 घंटे में अपने काम को कंप्लीट कर देता है तो हालसे प्लान के अकॉर्डिंगली उसकी वेजेस क्या होंगी। तो हालसे प्लान हमारा इंसेंटिव प्लान का पार्ट है। इट मीन्स टोटल वेजेस में बोनस का पार्ट होगा और बोनस ऑलवेज सेव टाइम पर दिया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम दे रहा है 8 आवर्स, हमको एक्चुअल टाइम टेकन भी दे रहा है 6 आवर्स, टाइम सेव दे रहा है 8 घंटे उसको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था, जो टास्क उसने 6 घंटे में कंप्लीट कर ली। इट मीन्स उसने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के 2 घंटे सेव करे और वेट पर आवर 2 रुपीज़ 50 पैसे है। टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस। एक्चुअल टाइम टेकन की वेजेस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। एक्चुअल में उसने 6 घंटे काम किया और रेट था 2 रुपये 50 पैसे पर आवर, दैट मीन्स 15 रुपीज़। बोनस फाइंड आउट करने के लिए हालसे प्लान में 50% ऑफ बोनस है ऑफ टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बोनस। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 50%। हमारा बोनस कितना हो जाएगा 2 रुपीज़ 50 पैसे। टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू द हालसे प्लान, जब हमारे पास परसेंटेज ऑफ बोनस गिवन नहीं था तो हमने 50% एज्यूम करा, तो हालसे प्लान के अकॉर्डिंगली टोटल वेजेस हो गई 15 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ 50 पैसा, दैट मीन्स 17 रुपीज़ 50 पैसा। One more problem. During 1 week, X manufactured 200 articles. He received wages for a guaranteed 44 hours week at the rate of 1 rupees 50 paise per hour. The estimated time to produce one article is 15 minutes and under incentive scheme, the time allowed is increased by 20%. Calculate total wages under Rowan plan. Again हमसे Rowan plan कह रहा है. This is also the part of the incentive plan. We must have to pay the bonus इन टोटल वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है, हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम नहीं दे रहा लेकिन गारंटेड दे रहा है 44 आवर्स की उसने वेजेस रिसीव करी हैं। इसका मतलब एक्चुअल टाइम कितना रहा होगा 44 आवर्स। उसने एक हफ्ते में 200 आर्टिकल मैन्युफैक्चर किए थे जिसमें एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में उसके 15 मिनट लगे। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल इज़ 15 मिनट, जिसमें इंक्रीज बाय 20% था इंसेंटिव स्कीम द टाइम अलाउड। 20% अगर इंक्रीज कर देते हैं इट मीन्स 15 का 20% 3 मिनट्स, टोटल हमारे 18 मिनट्स लगे। एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में 18 मिनट लगते हैं, तो 200 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में हमारे कितने मिनट लगेंगे 3600। हमको आवर्स में चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम आवर्स में हो, तभी हम एक्चुअल टाइम से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और सेव टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3600 मिनट हमारे 200 आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं और 1 आवर ऑलवेज 60 मिनट्स के इक्वल है, तो हम उसे आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 60 और हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 60 आवर्स। तो टाइम सेव्ड हमारा हो जाएगा 60 आवर्स माइनस 44 आवर्स, दैट मीन्स 16 आवर्स। अब टोटल वेजेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस। वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन इज 44 आवर्स, रेट पर आवर इज 1 रुपीज़ 50 पैसे, दैट मीन्स 66 रुपीज़। बोनस टाइम सेव्ड का हमें एक्चुअल टाइम में प्रोपोर्शन चाहिए, तो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। कितना टाइम सेव किया था उसने 16 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम था 60 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 44 एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 1 रुपीज़ 50 पैसे। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 रुपीज़ 60 पैसे। रोमन प्लान के अकॉर्डिंगली
टोटल वेजेस उसकी कितनी हो जाएंगी 66 रुपीज़ और 17 रुपीज़ 60 पैसे एज ए बोनस। टोटल इज़ 83.60 पैसा। तो रोवन प्लान में बोनस पे करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड टाइम में टाइम सेव का क्या प्रोपोर्शन है, और जो भी हमारे पास प्रोपोर्शन आया उसको हम एक्चुअल टाइम टेकन में प्रोपोर्शन चेक करते हैं। जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी नोन एज अ बोनस फॉर द वर्कर। तो यहाँ पर टोटल वेजेस कितनी आ गई 83 रुपीज़ 60 पैसे। तो दिस इज़ द कंक्लूजन कि हालसे प्लान में बोनस को पेमेंट करने के लिए हमें सेव टाइम का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। अगर परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑलवेज वी टेक 50% बोनस ऑफ सेव टाइम। और रोवन प्लान में भी हमको बोनस का पेमेंट करना है, लेकिन बोनस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्चुअल टाइम टेकन में देखना होता है कि सेव टाइम स्टैंडर्ड टाइम का कितना प्रोपोर्शन बेयर कर रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।